हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेंटली एजुकेशन। तो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने प्रश्नावली 1.1 से कुछ प्रश्नों को हल किया था, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में जाना था। आइए आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 1.2 में पहला प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका उत्तर होगा सत्य, यानी कि यह कथन सत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों होती है। यहाँ आप देखिए कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों होती है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इस आधार पर यह कथन सत्य है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो हम कहेंगे कि यह कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों होती हैं। धनात्मक संख्या का वर्गमूल जैसे √1 का वर्गमूल 1 होगा, √2 का वर्गमूल 1.414 होगा ... इसी तरह √4 का वर्गमूल 2 होगा, √9 का वर्गमूल 3 होगा। यानी कि सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल संख्या होती है, लेकिन किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। यह काल्पनिक संख्या होती है, जिसका हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो यह कहना संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या में दोनों तरह की संख्याएं होती है, यानी कि परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो यह कहना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य है। जैसे 2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या भी है, तो यह कहना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, यह कथन असत्य है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि यह एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की संख्याएं हैं, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि हम √4 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका मान हो जाएगा 2, और 2 परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर √5 को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा लेंगे। संख्या रेखा पर एक इकाई हम चिन्हित कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यह ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण इसके सहायता से बना लेंगे, या प्रोटेक्टर से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ नाप करके एक इकाई, फिर इसको मिला देंगे। यह एक त्रिभुज बन गया और यह समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AB बराबर
रूट अंडर AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। AO ये 1 यूनिट है और OB भी 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि रूट अंडर 2। तो यह AB जो है यह √2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या करेंगे, AB के नाप के बराबर संख्या रेखा पर हम काट लेंगे। यह √2 को प्रदर्शित करेगा और पुनः यहाँ हम 1 इकाई लेंगे और इसको A के साथ मिला देंगे। इसको P बिंदु मान लेते हैं, इसको C बिंदु मान लेते हैं। AP जो है वह √2 के बराबर है और यह 1 इकाई है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC बराबर √3 हो जाएगा। कैसे √3 होगा, तो AC बराबर हम लिखेंगे रूट अंडर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यह बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट अंडर 3। तो यह जो है AC √3 को दर्शाएगा। अब क्या करेंगे, इस AC के बराबर नाप लेंगे और इसको संख्या रेखा पर काट लेंगे। इसको Q मान लेते हैं, यह बिंदु √3 को दर्शाएगा। फिर 1 यूनिट Q पर 90 डिग्री के साथ 1 यूनिट लेंगे और फिर इसको A से मिला देंगे। चूंकि यह √3 के बराबर है, यह √3 हो गया और यह 1 इकाई है और इसका नाम D रख देते हैं। तो AD जो है वह √4 को दर्शाता है। इसको पुनः माप लेंगे और संख्या रेखा पर इसे काट लेंगे। तो नया बिंदु जो है यह √4 को दर्शाएगा। इसका नाम R दे देते हैं। फिर R बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाकर 1 इकाई नाप लेंगे। पुनः इसको D से मिला देंगे और इसका नाम देंगे E। अब AR बराबर √4 या इसको 2 कह दें, RE बराबर 1 यूनिट, तो AE बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूना 4 प्लस 1, यह √5 के बराबर होगा। अतः AE जो है वह √5 के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, AE को नाप लेंगे और संख्या रेखा पर इसे उतना बराबर काट लेना है। यह नया बिंदु जो है यह √5 को दर्शाएगा। इसे S नाम दे देते हैं। AS बराबर √5। इस तरह से संख्या रेखा पर √5 को हम निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप यानी कि वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल यानी कि स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति 1.9, यहाँ आकृति दिया हुआ है, इसको कह रहा है देखकर बनाना है। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए, तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OP n-1 पर एकक लंबाई वाला
लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड Pn-1 Pn प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु O, P1, P2, P3 ... Pn प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √3, √4, √5 ... को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। आइए अब वर्गमूल सर्पिल यानी कि स्क्वायर रूट स्पाइरल निकालना सीखते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि सबसे पहले इकाई यूनिट लेना है, तो यहाँ हमने 1 यूनिट लिया। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। 1 इकाई लेकर हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया और दोनों बिंदु को मिला देते हैं। यह O है, यह P1 है, यह P2 बिंदु है। अब OP2 जो है यह √2 के बराबर होगा। अब पुनः क्या करेंगे, P2 पर 1 इकाई लेकर 90 डिग्री का कोण बना देंगे और इसे पुनः मिला देंगे। यह P3 हो जाएगा और यह OP3 √3 के बराबर होगा। पुनः यहाँ P3 पर 90 डिग्री के साथ 1 यूनिट लेंगे और फिर इसको O से मिला देना है। यह P4 हो जाएगा और यह रेखा √4 के बराबर होगा। पुनः P4 पर 90 डिग्री के साथ 1 यूनिट नाप लेंगे और इसको O से मिला देंगे। इसका नाम P5 दे देंगे और OP5 √5 को दर्शाता है। फिर अब P5 पर 90 डिग्री के साथ 1 यूनिट नाप लेंगे और इसको पुनः O बिंदु से मिला देते हैं। यह P6 होगा, यह √6 को दर्शाता है। फिर वही प्रक्रिया हम बार बार करते चलेंगे। यह √7 को दर्शाएगा। इसको P8 कहेंगे, यह √8 को दर्शाता है। फिर यहाँ 1 यूनिट लेंगे, इसको मिला देंगे। इसका नाम P9 देंगे, यह √9 को दर्शाएगा। फिर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाकर 1 यूनिट माप लेंगे। इसको O बिंदु से मिला लीजिए। यह √10 को दर्शाएगा। इसका नाम P10 दे देते हैं। P10 पर 90 डिग्री कोण बनाकर 1 यूनिट माप लेंगे और इसको फिर O से मिला देंगे। यह प्रक्रिया बार बार करते चले जाएंगे तो हमको एक सर्पिल प्राप्त हो जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज करते हैं यहीं और इसे पूरा करते हैं। इस तरह से वर्गमूल सर्पिल यानी कि स्पाइरल रूट हमको प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप स्क्वायर रूट सर्पिल बनाना सीख चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।